Welcome to Tech Unlock. In this video, we will see our next point which is इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अरे। ठीक है, हमारे सी प्रोग्रामिंग में हम अरे कैसे यूज़ करते हैं ये हम जनरल ओवरव्यू देखेंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे अरे डिक्लेरेशन कैसे होता है और आगे आगे हम क्या करेंगे, 1 डायमेंशनल अरे, 2 डायमेंशनल अरे, वो भी हम क्या करेंगे नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अरे इन सी प्रोग्रामिंग में अरे क्या होता है। अरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स रेफर्ड बाय द सेम वेरिएबल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, मतलब आपको अगर आपके वेरिएबल के नेम से अगर सिमिलर डेटा टाइप्स से अगर आपको डेटा स्टोर करना है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अरे यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं वेट। ठीक है, सपोज हमने इंटीजर वेट किया तो वेट क्या होगा, आपका मल्टीपल्स डेटा आपका होल्ड कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग यहाँ पे ब्रैकेट देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा तो इंटीजर वेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंड यहाँ पे क्या होती है, उसकी साइज होती है। ठीक है, ये डिक्लेरेशन कैसे होता है मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसके आगे। तो यहाँ पे अरे की ज़रूरत क्यों पड़ती है वो पहले समझ लीजिए। ठीक है, अरे हमें लगता क्यों है, तो यहाँ पे देखिए अगर हमें सेम वेरिएबल नेम से अगर मल्टीपल्स आपको वैल्यू अगर लेने हैं, मतलब एक ही वेरिएबल नेम से अगर मल्टीपल वैल्यू लेने हैं विथ सेम डेटा टाइप्स, तो यहाँ पे हम सिंपली अरे यूज़ करते हैं। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक्स आर एलोकेटेड टू ऑल दिस अरे एलिमेंट्स। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट हम क्या करेंगे यहाँ पे स्टोर करेंगे उनके लिए कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेट होगी। ठीक है, कैसे एलोकेट होगी वो मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट देखिए अरे एलिमेंट आर ऑफ सेम डेटा टाइप, दैट इज वंस अरे इज डिक्लेयर्ड एज इंटीजर देन ऑल वैल्यूज विच आर प्रेजेंट इन एन अरे विल बी ऑफ टाइप इंटीजर ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखिए सिमिलर डेटा टाइप से ही क्या होगा, यहाँ पे डिफाइन होगा। ठीक है, मतलब इंटीजर किया तो आपके सभी एलिमेंट क्या होंगे, जितने भी n नंबर ऑफ वैल्यूज हम क्या करेंगे अरे में एंटर करेंगे वो सभी क्या होंगे, आपके इंटीजर ही होंगे। अगर हमने इंटीजर से किया होगा, फ्लोट से किया होगा तो सिर्फ फ्लोट ही होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए नीड ऑफ अरे, तो अरे की जरूरत क्यों है हमें, टू स्टोर फर्स्ट सिनारियो देखिए, फर्स्ट केस टू स्टोर वेट ऑफ 5 चिल्ड्रन वी नीड 5 वेरिएबल्स एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पे हम जनरल सिनारियो देख रहे हैं कि 5 अगर चिल्ड्रंस का हमें अगर वेट स्टोर करना है तो यहाँ पे हमें 5 क्या लगेंगे, यहाँ पे डेटा टाइप्स लगेंगे। ठीक है, जो इंटीजर डेटा टाइप्स ही होंगे लेकिन 5 डिफरेंट वेरिएबल्स के नेम लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मेन फंक्शन के नीचे लिखा है इंटीजर अविनाश, राजेश, चित्रा, संकेत, अरुण, तो ये 5 डिफरेंट चिल्ड्रन के हमें क्या लग रहे हैं, यहाँ पे नेम लग रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए अविनाश इक्वल्स टू 25, मतलब अविनाश को क्या किया है, यहाँ पे 25 वैल्यू असाइन की है। नेक्स्ट देखिए चित्रा को 20, राजेश 30, संकेत 19, अरुण 22। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे हमने सभी चिल्ड्रंस के लिए वेट क्या किया है, यहाँ पे डिफाइन किया है। और यहाँ पे हमें प्रिंट करना है वेट ऑफ चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सिंपली हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं वेट ऑफ चिल्ड्रन और फिर से हम प्रिंट करेंगे अविनाश इक्वल्स टू %d, राजेश इक्वल्स टू %d, चित्रा इक्वल्स टू %d। ठीक है, हमने सभी प्रिंट किए हैं और यहाँ पे रिस्पेक्टिवली प्रिंट किए। मतलब फर्स्ट क्या होगा, आपका अविनाश होगा, मतलब %d से फर्स्ट आपका अविनाश रिप्लेस होगा, इस %d से राजेश रिप्लेस होगा, चित्रा से ये रिप्लेस होगा %d से। ठीक है, इस %d से आपका संकेत रिप्लेस होगा और यहाँ पे इस %d से आपका अरुण रिप्लेस होगा। मतलब जो भी आपका इसमें डेटा है वो सिंपली क्या करेंगे, हम %d से प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो अविनाश इक्वल्स टू 25 प्रिंट होगा, चित्रा इक्वल्स टू 20 प्रिंट होगा, ऐसे सभी आपके स्क्रीन पर प्रिंट होंगे। लेकिन अगर आपको डिफरेंट वेरिएबल्स नहीं यूज़ करना है, मतलब सेम वेरिएबल से ही हमें अगर डेटा स्टोर करना है तो हम क्या करते हैं, आपका अरे कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल लिया है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड केस देखिए, उससे पहले टू यूज सिंगल वेरिएबल टू स्टोर दिस इन्फॉर्मेशन एज बिलोज। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल हमें यूज़ करना है तो हम इन्फॉर्मेशन कैसे सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, हम अगर सिंपल प्रोग्राम लिखे तो मेन फंक्शन के नीचे क्या होगा, एक वेट नाम का आपका वेरिएबल होगा जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक फर्स्ट वैल्यू लेंगे। ठीक है, 25 फर्स्ट वैल्यू ली। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फिर से उसी वेरिएबल में अगर आपको स्टोर करना है तो फिर से वही हमें डिफाइन करना होगा। ठीक है, इक्वल्स टू हम 20 करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आपका क्या होता है, यहाँ पे मैं कमेंट में लिख देता हूँ फर्स्ट वैल्यू ओवर राइट बाय 25। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वैल्यू मतलब आपका 25 यहाँ पे क्या होगा, आपके 20 से यहाँ पे ओवर राइट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट वैल्यू आपकी इन शॉर्ट में आपकी क्या हो जाएगी, मिस हो जाएगी या आपकी लॉस हो जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अरे कैन हैंडल लॉट्स ऑफ एलिमेंट यूजिंग सिंगल नेम। तो अगर आपको दोनों वैल्यू की ज़रूरत है तो हम ओवरराइट नहीं कर सकते। तो ये अगर आपको ये केस अगर आपको अचीव करना है, मतलब एक ही वेरिएबल नेम से अगर आपको दोनों वैल्यू क्या करने हैं, स्टोर करके रखने हैं सिक्योरली विदाउट ओवरराइटिंग,
तो भी हम क्या करते हैं, अरे यूज करते हैं। तो कैसे, यहाँ पे देखिए, अरे कैन हैंडल लॉट्स ऑफ एलिमेंट यूजिंग सिंगल नेम। तो यहाँ पे देखिए फॉर एग्जांपल लिया है वेट इक्वल्स टू, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन और करली ब्रैकेट क्लोज दिया है। ऐसे हम डायरेक्टली अरे में वैल्यू डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 25, 20, 30, 19, 22। ठीक है, ये डिफाइन कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे हम जनरल यहाँ पे कैसे यूज होता है वो देख रहे हैं। ठीक है, मतलब किस प्रकार यहाँ पे अरे में एलिमेंट आते हैं। ठीक है, करली ब्रैकेट ओपन से लेके क्लोज तक, और यहाँ पे सेपरेट करने के लिए कॉमा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इट रिप्रेजेंट वेट ऑफ 5 चिल्ड्रन टू रेफर द एलिमेंट ऑफ 22 ऑफ ग्रुप नोटेशन वेट 5 इज यूज। ठीक है, तो यहाँ पे 5 चिल्ड्रन का डेटा है, और अगर हमें 22 अगर एक्सेस करना है, 22 चिल्ड्रन का अगर वेट हमें एक्सेस करना है, 22 वेट, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, नोटेशन 5 यूज़ करते हैं। 5 मतलब क्या है, होती है उसकी पोजीशन होती है। मतलब यहाँ पे देखिए, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये 5 है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फॉर 20 देन 2 इज यूज। ठीक है, 20 के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड नोटेशन यूज़ करेंगे, 2 यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक केस है आपकी अरे में, वो क्या है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही। बट इन केस ऑफ अरे द एलिमेंट 25 इज रेफर्ड एज वेट ऑफ 0 बिकॉज द अरेज एलिमेंट काउंटिंग स्टार्ट्स विथ 0 इंस्टेड ऑफ 1। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम पोजीशन बता रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हमें आपका 22 एक्सेस करना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आपको लिखना पड़ेगा वेट ऑफ 4। ठीक है, आपको यहाँ पे वेट ऑफ 4 ऐसा लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपकी अरे की पोजीशन क्या करता है, वो 0 से कंसिडर करता है। इंडेक्स पोजीशन क्या करता है, यहाँ पे 0 से कंसिडर करता है। ठीक है, 1 से कंसिडर नहीं करता आपका प्रोग्राम। ठीक है, तो ये क्या है, प्रीडिफाइन है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 0 से क्या होती है, पोजीशन स्टार्ट होती है। अरे का जो भी इंडेक्स पोजीशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, सिंपली 0 से। ठीक है, मतलब अगर आपको 22 एक्सेस करना है तो यहाँ पे 4th इंडेक्स पोजीशन आपको लिखनी पड़ेगी, वेट ऑफ 4। ठीक है, तो ये सिंपल आपका क्या है, एक फॉर्म है जो हम क्या करते हैं, एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वेट ऑफ क्या है, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 है। किसके लिए, आपके इस 22 को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको सपोज यहाँ पे 30 एक्सेस करना है तो यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ 2 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड इंडेक्स पोजीशन है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये ऑलवेज याद रखिए, अरे की पोजीशन क्या होती है, 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, और यहाँ पे आई क्या डिनोट करता है, आपका सब्सक्रिप्ट आप इसे कह सकते हैं, या सिंपली आप इंडेक्स पोजीशन भी कह सकते हैं, या इसे हम रेंज भी कह सकते हैं। रेंज है ये आपकी 0 से लेके 4 तक, क्योंकि टोटल कितने एलिमेंट है आपके, 5 एलिमेंट है। 0 से स्टार्ट किया तो क्या होगा, आपका 4th इंडेक्स पोजीशन तक क्या होगा, यहाँ पे काउंट होगा। ठीक है, तो सिंपल है। नेक्स्ट हम देखेंगे अरे कैसे डिक्लेयर करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अरे, और उसके बाद देखेंगे हम डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, अरे डिक्लेरेशन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन अरे कैन होल्ड ओनली सिमिलर टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, आपको पता है सिमिलर टाइप का डेटा ही होल्ड करता है। फॉर एग्जांपल हमने इंटीजर से डिफाइन किया होगा तो सभी इंटीजर वेरिएबल ही उसमें हम ले पाएंगे। अरे इज अ सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल विच होल्ड्स सेवरल एलिमेंट एट अ टाइम। ठीक है, ये क्या है, सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल है विच होल्ड्स सेवरल एलिमेंट्स एट अ टाइम, मतलब ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम सेवरल एलिमेंट क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रिप्टेड मतलब क्या है, हमने इंडेक्स पोजीशन देखी थी, तो हम इंडेक्स पोजीशन से क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। आपका जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट था उसमें हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इंटीजर वैल्यू डाल के एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग सबस्क्रिप्ट रैंडम एलिमेंट कैन बी रेफर। ठीक है, वही लिखा है, सबस्क्रिप्ट की मदद से यानी आपके इंडेक्स पोजीशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रैंडम वेरिएबल पे जंप करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन फॉर एलिमेंट्स ऑफ एन अरे। ठीक है, अरे में क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है ऑफ एलिमेंट। ठीक है, कैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए, ऑलवेज द अरे नेम इज फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बिटवीन ब्रैकेट इंट टाइप ऑफ वैल्यूज नीडेड। ठीक है, तो इसके ब्रैकेट में हम होल नंबर लेते हैं। इंटीजर वैल्यू मतलब क्या है, होल नंबर लेते हैं, पॉइंट में वैल्यू हम नहीं लेते। ठीक है, मतलब 0, 1, 2, 3 ऐसा क्या करते हैं, हम नंबर लेते हैं जो हमारी सबस्क्रिप्ट होती है, या इंडेक्स पोजीशन भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अरे डिक्लेरेशन। तो अब अरे डिक्लेयर कब किया जाता है, कैसे किया जाता है। बिफोर यूजिंग अरे द फर्स्ट स्टेप इज टू डिक्लेयर एन अरे। ठीक है, यूज करने से पहले हमें उसे डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे हम कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसे डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर से या जो भी है। तो यहाँ पे देखिए, इट्स परफॉर्म टू टेल कंपाइलर
व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल होल्ड एंड हाउ मच डेटा एलिमेंट इट कैन होल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन से दो बात आपको क्लियर हो जाते हैं आपके कंपाइलर को कि कौन से टाइप का डेटा है, टाइप ऑफ डेटा कौन सा है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। ठीक है, टाइप ऑफ डेटा कौन सा है जो होल्ड करेगा वो, और यहाँ पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, मतलब उसकी कैपेसिटी, उसकी साइज क्या है। यहाँ पे देखिए सिंटैक्स आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप है और यहाँ पे अरे का नेम है। अरे का नेम मतलब आप जो भी वेरिएबल का नेम हम यूज़ करते हैं सिमिलर है आपका अरे का नेम, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो आपके वेरिएबल नेम के लिए क्या होते हैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कैसे डिफाइन करना है, तो वही सेम यहाँ पे यूज़ होते हैं। ठीक है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है, साइज होती है, यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर एज ऑफ 5 और यहाँ पे सेमीकोलन, मतलब ये एज नाम का आपका अरे का वेरिएबल जो किसके डेटा टाइप से डिफाइन है, इंटीजर, तो ये क्या करेगा 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपका मैक्सिमम स्टोर कर सकता है। यहाँ पे देखिए इट डिक्लेयर इंटीजर अरे एज विच होल्ड्स एज ऑफ 5%, 5% की एज ये होल्ड कर सकता है जो क्या है इंटीजर डेटा टाइप है। नेक्स्ट देखिए 5 इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट विच एज अरे कैन होल्ड। ठीक है, 5 मतलब क्या है, मैक्सिमम 5 तक ही हम क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइज डिफाइन की है, वहाँ तक ही हमारा क्या होता है, सिंपली लिमिटेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन के बाद आपके मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। आफ्टर डिक्लेरेशन अरे एलिमेंट्स इन मेमोरी, तो अरेज के एलिमेंट आपके मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होते हैं। व्हेन कंट्रोल गोज टू एज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब जब ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा, जो आपका डिक्लेरेशन है, कॉन्टिन्यूअस मेमोरी ब्लॉक ऑफ 10 बाइट्स गेट रिजर्व फॉर 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए 10 बाइट की आपकी मेमोरी क्या होगी, यहाँ पे रिजर्व होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पे देखिए अकॉर्डिंग टू 16 बिट कंपाइलर, हमारा जो भी सिंपल कंपाइलर है 16 बिट जो हमारा स्टैंडर्ड है वो हम कंसिडर करेंगे, जिसमें क्या है आपकी इंटीजर ऑक्यूपाइज 2 बाइट, 2 बाइट्स की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है आपका इंटीजर वेरिएबल आपके मेमोरी में। ठीक है, ये हमने भी देखा है इसके पहले कि आपका इंटीजर वेरिएबल क्या है, 2 बाइट्स की मेमोरी होल्ड करके रखता है। तो हमने कितने मैक्सिमम एलिमेंट होल्ड किए हैं, मतलब कितनी साइज दी है 5, तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय आपका साइज, तो क्या होंगे आपकी टोटल साइज 10 बाइट। हर एक एलिमेंट के लिए 2 बाइट्स की साइज होगी। फॉर एग्जांपल आपके मेमोरी में सपोज 1000 मेमोरी लोकेशन से क्या है, मेमोरी अवेलेबल है। ठीक है, आपकी जो रैम है, आपकी जो प्राइमरी मेमोरी है, उसमें क्या है 1000 लोकेशन से क्या है यहाँ पे फ्री है, और बाकी की पहली क्या है आपकी पूरी फिल हुई हुई। ठीक है, 999 तक। तो यहाँ पे आपका 1000 मेमोरी लोकेशन से क्या होगा, यहाँ पे आपके मेमोरी ब्लॉक्स यहाँ पे क्या होंगे, असाइन किए जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन को क्या होगा 1000 ब्लॉक। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा 1002। 1002 क्यों, क्योंकि ये बाइट्स में है। ठीक है, 2 बाइट्स की अगर इसे ज़रूरत पड़ गई, 2 बाइट्स अगर हमने इसे एलोकेट कर दिए, तो नेक्स्ट क्या होगा 1002 होगा, नेक्स्ट क्या होगा 1004 होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट क्या करता है 2 बाइट्स की मेमोरी होल्ड करके रखता है। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे सिंपली रिप्रेजेंटेशन दिया है मेमोरी एड्रेस का, और यह क्या है आपके पोजीशन है। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखिए मेमोरी स्ट्रक्चर वुड बी एज फॉलोज। तो ये क्या है आपका मेमोरी स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट मेमोरी लोकेशन एक्सेस करना है तो 0 से करेंगे, सेकंड करना है तो 1 से करेंगे, एज ऑफ 1, क्योंकि आपकी इंडेक्स पोजीशन ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होती है, अरे की 0 से। ठीक है, ये मैंने पहले बताया है आपको। नेक्स्ट देखिए साइज ऑफ अरे कैन कैलकुलेट यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, तो ये ऑपरेटर भी हमने इसके पहले देखा है। ये क्या करता है, सपोज हमने साइज ऑफ हमने कोई वेरिएबल का नाम दे दिया, तो ये क्या करता है उस वेरिएबल ने कितनी साइज एलोकेट करके रखी है, होल्ड करके रखी है, वो सिंपली आपको डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे देखिए साइज ऑफ एज, तो यहाँ पे देखिए एज ने कितनी साइज होल्ड करके रखी है, यहाँ पे 5 एलिमेंट्स उसमें स्टोर है। ठीक है, उसकी साइज क्या है, उसने 5 एलिमेंट स्टोर करके रखे, और हर एक एलिमेंट को कितनी बाइट लग रहे हैं, 2 बाइट लग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 बाइट्स की टोटल क्या है यहाँ पे साइज है। ठीक है, तो वही लिया है, आउटपुट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 10 बाइट्स। तो 10 बाइट्स की क्या होगी यहाँ पे साइज आपके आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले होगी, अगर ये साइज ऑफ फंक्शन हमने अगर डिस्प्ले किया। ठीक है, प्रिंटफ में अगर यूज़ किया। नेक्स्ट देखिए ऑल द लोकेशन विल कंटेन गार्बेज वैल्यू अंटिल वी इनिशलाइज द अरे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमने वैल्यू इनिशलाइज नहीं की होगी अरे में, तो सभी क्या होंगे आपकी गार्बेज वैल्यू कंसिडर करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 1000 मेमोरी लोकेशन है आपका, क्या है ये ब्लॉक है, ये क्या है आपका सेकंड ब्लॉक है 1002 मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, लेकिन इसमें हमने वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, मतलब एज क्या है, फॉर एग्जांपल 20 एज है, 22 है, 23 है, हमने ये इनिशलाइजेशन अभी तक नहीं किया है। ठीक है, तो वो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारी। तो ये इनिशलाइजेशन के पहले यहाँ पे कौन सी वैल्यू कंसिडर करेगा, वो अंदर की वैल्यू बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लॉक्स की वैल्यू वो कौन सी कंसिडर करेगा, गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू मैंने आपको पहले भी बताया था
कि आपके प्रीवियस प्रोग्राम का आउटपुट भी हो सकता है गार्बेज वैल्यू, या दूसरी कोई भी रैंडम वैल्यू आपकी हो सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है अरे इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइजेशन मतलब क्या है? सिंपल वैल्यू असाइन करना। ठीक है, तो वही लिखा है, अरे इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग द वैल्यू टू अरे एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो टाइप के इनिशियलाइजेशन आप कर सकते हैं। अरे को दो टाइप से वैल्यू आप पास कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, इनिशियलाइजेशन एन अरे वंस इट इज डिक्लेयर। ठीक है, डिक्लेयर करने के बाद भी दे सकते हैं, और इनिशियलाइजेशन एन अरे व्हाइल डिक्लेयरिंग, और डिक्लेयरिंग करते वक्त भी दे सकते हैं। मतलब ये जहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं उस वक्त भी दे सकते हैं, या ये डिक्लेयर हो गया सपोज हमारा और बाद में भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो कैसे वो हम नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो आवर लास्ट पॉइंट इज इनिशियलाइजेशन ऑफ एन अरे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तरीका है इनिशियलाइजेशन एन अरे वंस इट इज डिक्लेयर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिक्लेयर करने के बाद, आप वंस इट इज डिक्लेयर करने के बाद हम इनिशियलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल 1 देखिए, यहाँ पे इंटीजर एज ऑफ 5। ठीक है, तो 5 साइज का यहाँ पे डिक्लेयर किया है अरे एलिमेंट। नेक्स्ट देखिए, एज ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ठीक है, 0 मतलब क्या है? 0 पोजीशन को क्या करेगा? वो एक्सेस करेगा। ठीक है, और इंडेक्स पोजीशन ऑलवेज 0 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर हमने फर्स्ट एलिमेंट क्या स्टोर किया है? 20। ठीक है, इनिशियलाइजेज 20 टू फर्स्ट लोकेशन। नेक्स्ट देखिए 1, एज ऑफ 1 में क्या किया है? 25, मतलब इनिशियलाइजेज 25 टू सेकंड लोकेशन। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, फर्स्ट को 20 किया है, सेकंड को 25 किया है। ठीक है, ऐसे करके हमने क्या किए हैं? 5 एलिमेंट्स क्या किए हैं? असाइन किए हैं अप टू 50 वैल्यू। ठीक है, समझ में आ रहा है 5th लोकेशन को। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्या तरीका है, ये हमने सेपरेट लिख दिए। ठीक है, एक एक हमने क्या कर दिया? सेपरेटली लिख दिया। लेकिन दूसरा तरीका क्या है? डिक्लेरेशन के वक्त ही हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आपकी वैल्यू ले सकते हैं, डाल सकते हैं। ठीक है, आपके अरे में। तो यहाँ पे देखिए इनिशियलाइज एन अरे व्हाइल डिक्लेयरिंग, सेकंड मेथड है इनिशियलाइज एन अरे व्हाइल डिक्लेयरिंग। वी कैन कंबाइन द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एन अरे। ठीक है, इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों हम क्या कर सकते हैं? कंबाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए इंटीजर एज ऑफ 5। ठीक है, तो 5 क्या है? आपकी साइज है, इक्वल्स टू ओपनिंग करली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट, और इसमें हमने क्या किया है? सभी वैल्यू दिए हैं 20, 25, 30, 40, 50। ठीक है, तो यहाँ पे यह आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसी वक्त हमने इक्वल्स टू कर दिया है और डायरेक्टली हमने करली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू पुट कर दिए है। तो मतलब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा? आपका 20 होगा, सेकंड एलिमेंट आपका 25 होगा, थर्ड एलिमेंट आपका 30 होगा, फोर्थ एलिमेंट आपका 40 होगा, और फिफ्थ एलिमेंट आपका क्या होगा? 50 होगा। लेकिन उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी। ठीक है, 0 से इंडेक्स पोजीशन स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए थर्ड एग्जांपल है इंटीजर एज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट दिया है इज इक्वल्स टू, फिर से क्या है आपका? जैसे ऊपर है करली ब्रैकेट में क्या किया है? वैल्यू पास किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई भी साइज पास नहीं की है। जैसे यहाँ पे 5 क्या किए है? 5 एलिमेंट के लिए 5 साइज हमने पास की है, लेकिन यहाँ पे कोई भी साइज पास नहीं की है। तो यहाँ पे इफ अरे इज इनिशियलाइज एंड डिक्लेयर एट अ टाइम देन द साइज ऑफ अरे इज ऑप्शनल। ठीक है, तो साइज क्या होती है? आपकी ऑप्शनल होती है। देना या ना देना ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे साइज नहीं दी तो आपका कंपाइलर क्या करता है? ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंसीडर कर लेता है साइज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे समटाइम्स क्या होता है? हम बहुत ही ज़्यादा साइज दे देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 यहाँ पे दे दी तो यहाँ पे आपके 95 क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। 95 मेमोरी ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे? वेस्ट हो जाएंगे अगर हमने यहाँ पे 100 दी, क्योंकि हमने सिर्फ 5 ही क्या किए हैं? फिल किए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो इस वजह से 95 यहाँ पे वेस्ट हो जाएंगे। तो सिंपली आप ऐसा दीजिए जिससे क्या होगा? आपकी मेमोरी भी क्या हो जाती है? यहाँ पे यूटिलाइज हो जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, तो ये टोटली आपके प्रोग्रामर पे डिपेंड है। नेक्स्ट देखिए दी वैल्यूज गोइंग टू बी इनिशियलाइज आर रिटर्न बिटवीन 2 करली ब्रैकेट। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ओपनिंग एंड क्लोजिंग करली ब्रैकेट में हम वैल्यू देते हैं, और यहाँ पे देखिए सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अबाउट 2 स्टेटमेंट्स असाइन दी वैल्यू 20 टू फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट लीजिए आप, 20 वैल्यू क्या करेगा? फर्स्ट स्टेटमेंट को असाइन करेगा, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को असाइन करेगा। मतलब आपका 20 क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, फर्स्ट मेमोरी ब्लॉक का। नेक्स्ट देखिए दैट इज एज ऑफ 0, मतलब एज ऑफ 0 में 20 वैल्यू स्टोर है। देन 25 क्या है? आपका सेकंड एलिमेंट है, जो क्या है? आपकी एज ऑफ 1 है। ठीक है, अब तो आपके क्या है? सभी एलिमेंट लाइक दैट क्या करेंगे? हम यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है असाइनमेंट कैसे हो रहा है? नेक्स्ट देखिए आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ एनी एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल का आप एग्जीक्यूशन लीजिए, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, देयर विल बी सेम मेमोरी स्ट्रक्चर शोन अबो। ठीक है, तीनों का क्या है? आउटपुट आपका यही है।
ठीक है, क्योंकि आप ऐसे डिक्लेयर कीजिए, सेपरेट सेपरेट लिखिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर कीजिए साइज देके, या फिर आप सिंपली यहाँ पे बिना ऑप्शन के यहाँ पे दीजिए, ठीक है। साइज क्या कर दीजिए, ऑप्शनल दे दीजिए। तो साइज आपने अगर नहीं भी दी तो भी क्या होगा, यहाँ पे चल जाएगा। तो तीनों का आउटपुट क्या है आपका, यही है, ठीक है। जनरली ये मेथड हम यूज़ नहीं करते क्योंकि बहुत ही बड़ा कोड लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये सेकंड और थर्ड मेथड हम जनरली अरे के लिए यूज़ करते हैं अगर आपको मल्टीपल्स वैल्यू पास करने हैं। और अगर हमें यहाँ पे मल्टीपल्स वैल्यू अगर देने होते हैं तो हम जनरली फॉर लूप यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आपके 3 टाइप्स के अरे हम देखेंगे वहाँ पे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड मल्टी डायमेंशनल। तो आई होप आपको ये इनिशियलाइजेशन, डिक्लेरेशन और यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और अरे कैसे डिफाइन होता है, उसका मेमोरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जो भी आपका फ्री लोकेशन है वहाँ से क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। और कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट करता है, मतलब कॉन्टिन्यूस ब्लॉक क्या करता है, यहाँ पे एलोकेट करता है आपके अरे के लिए, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस मेमोरी ब्लॉक एलोकेट करता है। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।